हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो की आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही प्यारी सी जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ चुका हूं। यानी कि फिर से आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। तो कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों को यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट आपको मैं बता दूं कि कौन कौन सी आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी, फार्मासिस्ट की पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी, लैब टेक्नीशियंस की पोस्ट रहेगी। इसके साथ आपकी काफ़ी अलग अलग जो डिपार्टमेंट वाइज जो पोस्ट है वो आप सभी को यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में क्या करने वाले हैं आप सभी साथियों के साथ यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस की तरफ से आपको जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई है। एम्प्लॉयमेंट जो नोटिस है वो आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी हो चुका है। ठीक है, इसके अंदर कंप्लीटली आपको जानकारी दूंगा, एक एक वैकेंसीज के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस रहेगी, क्या सैलरी रहेगी, सारी चीज़ों के बारे में क्या करेंगे डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा, OIC पॉलीक्लिनिक की वैकेंसी है। जो भी कैंडिडेट भरना चाहते हैं भर सकते हैं। 75,000 सैलरी रहेगी। मेडिकल स्पेशलिस्ट की है, गायनोकोलॉजिस्ट की है, मेडिकल ऑफिसर यानी कि MBBS वाले कैंडिडेट भी वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। 75,000 सैलरी रहने वाली है। डेंटल ऑफिसर की भी आपको 75,000 सैलरी रहेगी। लेबोरेटरी टेक्नीशियंस यानी कि जो लैब की वैकेंसी है इसके अंदर देख लीजिएगा, DMLT और जो BMLT वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। जिन कैंडिडेटों ने BMLT कर रखा है या फिर जिन कैंडिडेटों ने DMLT कर रखा है वो सभी कैंडिडेट क्या कर सकेंगे, लैब की इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। इस पोस्ट को आप अप्लाई करेंगे। 28,100 रुपये आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट वाले जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हैं या फिर पोस्ट को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट भी आपको यहाँ पर दी गई है, देख लीजिएगा। तो जो फार्मासिस्ट की पोस्ट दी गई है इसके अंदर मैं आपको बता दूं, बी फार्मा और जो डी फार्मा वाले जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। फार्मासिस्ट की पोस्ट को आप बी फार्मा वाले कैंडिडेट और जो डी फार्मा वाले कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, यानी कि इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पोस्ट आती है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे, यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट की अगर मैं बात करूं या फिर नर्सिंग असिस्टेंट की पोस्ट की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, GNM वाले कैंडिडेट, BSc कैंडिडेट, आर्म फोर्स वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि नर्सिंग के अंदर जिन्होंने डिग्री और डिप्लोमा कर रखा है वो सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। जैसे कि GNM वाले कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे, और MSc नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, अगर इंटरेस्टिंग है तो आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आपको मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि डिफेंस के अंदर आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट को नर्सिंग असिस्टेंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। उसके बाद में डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट भी आपको दी गई है। अगर जो भी कैंडिडेट देख रहा है इससे रिलेटेड तो आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ड्राइवर की पोस्ट है, पियोन की पोस्ट है, चौकीदार की पोस्ट है, सफाई वाले की पोस्ट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, कलरक की पोस्ट है। काफ़ी ये मान लीजिएगा आपको काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स की तरफ से वैकेंसी आपको प्रोवाइड करवाई गई है। तो ये आपके लिए वैकेंसी बहुत ही शानदार रहेगी, बहुत ही धमाकेदार जो अपडेट है वो आप सभी साथियों के साथ लेकर आ रहा हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, ये तो हो गई इनकी पोस्ट के नेम हो गए कि कौन कौन सी पोस्ट है। असेंशियल क्वालिफिकेशंस हो गई कि क्या इनकी असेंशियल क्वालिफिकेशंस होने वाली है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं अपडेट बता दूं, कुछ साथियों ने सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया था कि सर PDF के साथ हमें वीडियो बनाया करो। तो आप सभी को पता है कि जेन्युइन PDF के साथ इस चैनल के ऊपर आपको वीडियो मिलती है। तो आप बिल्कुल से सपोर्ट बनाए रखें, बिल्कुल से अपना प्यार बनाए रखें, आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहेंगी। उसके बाद में देख लीजिएगा, टर्म एंड कंडीशंस आपको यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में। www.echs.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगी। आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट आपको दिया गया है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, यानी कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रहेगा ऑफलाइन मोड से। ठीक है, यानी कि ऑफलाइन मोड से आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, फॉर्मेट आपको डाउनलोड करना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से। फॉर्मेट को डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म को कब तक जमा कराना है
सबसे पहले ये देख लीजिएगा। तो इसकी जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो रहेगी 30 नवंबर, यानी कि 30 नवंबर को तक आपको क्या करना होगा, इस वैकेंसीज का जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके जो सबसे पहले आपको क्या करना है, फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। फॉर्मेट को डाउनलोड करने के बाद में जिस भी डिपार्टमेंट से आप या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं उसके सभी उस की एजुकेशन की सभी मार्कशीट, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं आपने नर्सिंग का या स्टाफ नर्स की वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं, तो अगर आपने जीएनएम किया है, बीएससी किया है, पोस्ट बीएससी किया है, जिस जो भी कोर्स आपने किया है उसकी आपको कंप्लीटली यहाँ पर मार्कशीट चाहिए। यानी कि आपको क्या करना है, कंप्लीट आपको मार्कशीट की फोटोकॉपीज, अपने प्रोविजनल, अपने रजिस्ट्रेशन 10th और 12th, ये सभी जो मार्कशीट्स हैं इनको फोटोकॉपी करवाइए। जो आप फॉर्मेट डाउनलोड करेंगे उस फॉर्मेट के अंदर आपकी पर्सनल डिटेल, एजुकेशन डिटेल फिलअप करिए, उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करिए और आपको जमा कहाँ पर कराना है ये देख लीजिएगा। ECHS सेल हेडक्वार्टर सब एरिया दनापुर के अंदर आपको यहाँ पर क्या कराना होगा, जमा कराना होगा अपने एप्लीकेशन फॉर्म को, ठीक है। और ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर्म को एक एनवलप के अंदर डालकर आपको ले जाना है, यानी कि एक लिफाफे के अंदर, और लिफाफे के ऊपर आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है। वो क्या लिखनी है ये देख लीजिएगा। ये आपको उस लिफाफे के ऊपर लिखना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, और पोस्ट का नाम आपको लास्ट में डाल देना है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्या करनी है, वहां पर आपको जरूर से लिख देनी है। उसके बाद में बात करेंगे यहाँ पर इंटरव्यू के बारे में कि आपका इंटरव्यू कब रहेगा। तो यहां पर देख लीजिएगा, आपको वहां पर इंटरव्यू के बारे में आपको बता दिया जाएगा, या तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से बताया जाएगा। अगर ऑफिशियल वेबसाइट से नहीं बताया जाता है तो आपको या तो मेल करके बताया जाएगा या फिर आपको मोबाइल नंबर से कॉल कर दिया जाएगा। तो वो आगे की जो अपडेट है, वो आगे की अपडेट आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी कि आपका इंटरव्यू कब रहने वाला है, कब आपको इंटरव्यू दिया जाएगा। आपको कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट दी गई है कि आपको कौन कौन से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। यानी कि जिस दिन आपका इंटरव्यू होगा उस दिन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके यहाँ पर जाने होंगे। सबसे पहले 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, मेडिकल फिटनेस, डेंटल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन या फिर मेडिकल रजिस्ट्रेशन, यानी कि आपका सर्टिफिकेट होता है जो नर्स रजिस्ट्रेशन का, वो आपको लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस या फिर जो भी आपके साथ लाइसेंस हो वो आपको लेके जाना है। पैन कार्ड आपको लेके जाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर क्या है, ओरिजिनल आपको साथ लेके जानी है जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाओगे, क्योंकि आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की प्रोसेस भी आपकी उसी दिन हो जाएगी। और आपको जो ज्वाइनिंग के बारे में जो अपडेट है वो आगे की अपडेट जो आपको वहाँ पर बता दी जाएगी कि आपकी ज्वाइनिंग कब होगी, ठीक है, किस प्रकार से आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो सारी चीज़ आपको वहाँ पर बता दी जाएगी, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या रहेगी, सबसे इंपॉर्टेंट और जो सबसे इंटरेस्टिंग जो अपडेट है जो कि आप सभी साथियों तक पहुंचाना बहुत ही जरूरी था। ये इन्फॉर्मेशन आप सभी साथियों तक शेयर करना बहुत ही जरूरी था कि मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस यानी कि आर्मी की तरफ से आपको यहाँ पर एक और जो प्यारी सी भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जो भी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स हैं या फिर इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो कैंडिडेट इस वैकेंसीज को जरूर से अप्लाई करें। अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपके सभी रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। साथ में आपको क्या करना है, ऐसे ही नई नई अपडेट पाने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको कंप्लीटली अपडेट मिलती रहती है, रेगुलरली आपको वहां पर अपडेट मिलती रहती है और आपको रेगुलरली इन्फॉर्मेशन वहां पर मैं शेयर करता रहूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और जो भी मेरे प्यारे साथी नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के अंदर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैला दीजिएगा, जिससे सभी को ऐसी ऐसी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड अपडेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती रहेंगी। बाकी आपको मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।